हमें एक कथा याद आई। एक जाट परिवार का वो था, आदमी थे, चौधरी साहब थे। उनके लड़के का नाम था धन्ना। धन्ना उनका बेटा था, नाम था धन्ना। अब एक बार धन्ना के घर के सामने कुछ संत आकर के रहने लग गए। अब उन संतों के पास में छोटे सालिग्राम थे। अब धन्ना छोटा सा था, देखा कि सालिग्राम भगवान की तिलक फूटा लगा करके बिठा दिए हैं। अब तो बच्चा जो धन्ना था वह उनसे बोला, संतों से हमें ये चाहिए, हमें अपने सालिग्राम दो। रोने लग गया। उनके पिताजी चौधरी साहब आए, बोले भैया क्या हुआ धन्ना बेटा? बोले पिताजी हमें इनके ये चाहिए भगवान। चौधरी साहब ने कहा, अरे संत भगवंत दे दो ना, बच्चा परेशान है। बोले ऐसा करो धन्ना बेटा, हम तुझे कल देंगे, कल हम तुझे सालिग्राम दूसरे देंगे नए। अब बच्चा शांत हो गया। अब क्या किया, उन संत ने शाम को गए यमुना जी में नहाने। अब वहां से एक ऐसा ही पत्थर उठा लाए। अब अगले दिन अपने सालिग्राम भगवान को और उस पत्थर को नला धुला के तिलक लगा करके बिठा दिया। धन्ना आया, अब हमें दो, तुमने कल बोला था कल दूंगा, अब हमें भगवान दो। संत बोले, धन्ना छोटे भगवान लोगे कि बड़े? बोले हम तो बड़े भगवान लेंगे। अब बड़े तो वो ये जो पत्थर लेके आए थे। संत ने धन्ना को पत्थर दे दिया कि लो बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, इनको भोजन कराने के बाद तुम भोजन करना, इनकी डेली पूजा करना। अब छोटा सा बच्चा था, उसने ले जा करके अपने घर पर बिठा लिया। धन्ना की मैया बोली, अरे धन्ना बेटा रोटी खा ले। जब वे रोटी खावे बैठो, तुरंत याद आ गई कि संत ने यूं कही कि पहले भगवान को खिलाइयो। आज तो वो संत की बात को याद करके उस पत्थर के सामने थाली को लेकर के पहुंच गया। बोले खाओ, बोले जल्दी खाओ, लेकिन वो नहीं खा मैं। इतने में धन्ना की सखा आ गई कि धन्ना चल। बोले कहाँ? जंगल में चल रहे गाय चरावे। लेकिन धन्ना ने खाना नहीं खाया। अब मैया ने कही, बेटा चले जा धन्ना जा। अब जैसे ही मैया की नजर बची, तुरंत उस पत्थर को जेब में रख लिया, दो रोटी जेब में रख ली, मान चलो जंगल में खिलाएंगे आराम से बैठ के। अब जंगल में जाकर के क्या किया, गैयाओं को तो छोड़ दिया चरने के लिए, एक जेब में से निकाल के एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा लिया। अब आ जाओ भगवान, अब आराम से खाना खिलाऊंगा। आज धन्ना लेकर के रोटियों को बैठा है, सुबह से भूखा है, कुछ नहीं खाया धन्ना ने, और रो रहा है कि खाना खाओ तब खाऊंगा। इतनी तेज रोने लगा कि धन्ना को चक्कर आने लगे। धन्ना तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर गए। दौड़ करके मित्र आए, अरे क्या हुआ भैया धन्ना, क्या हुआ? बोले भगवान खाना नहीं खा रहे और मैं घर से रोटी लेके आया हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तुरंत मेरे गोविंद उस पत्थर में से प्रकट हो गए हैं, तुरंत मेरे गोविंद उस पत्थर में से प्रकट हो गए हैं। बोलिए भगवान की। धन्ना से बोले, अरे धन्ना बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बोले हम कैसे खाना खाते, संत कह के गए थे कि इनको खाना खिलाने के बाद तुम खाना। अब तो धन्ना की और भगवान की दोस्ती हो गई। धन्ना ने कहा कि डेली यहीं पे मिला करेंगे हम, मैं गाय चराने आऊं तो तुम यहीं पे मिलना, मैं तुम्हारी रोटी लेके आया करूंगा। धीरे 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 धन्ना
कम से कम 20 वर्ष का हो गया। और धन्ना के पिताजी ने कहा चौधरी साहब ने, अरे बेटा धन्ना, जा खेत में गेहूं बोए के आ, एक बोरी ले जा। धन्ना एक बोरी लेके घर से निकलो। अब तो रास्ते में बस संत मिल गए। संतन ने कही धन्नाते, अरे भैया हमको बड़ी भूख लग रही है। बोले देखो हमारे पास तो ये नाज है। बोले हमें नहीं पता तुम्हारे पास क्या है, लेकिन हमको बहुत तेज भूख लग रही है। धन्ना ने कहा तुम मुझे 20 मिनट दो। धन्ना नाज की बोरी को लेकर के मंडी में बेच दिया और जितना ही पैसा मिला उनसे बढ़िया बढ़िया भोजन, रबड़ी, कचौड़ी, बढ़िया बढ़िया भोजन संतों को लाके करा दिए। अब भोजन कराने के बाद मैं सोचने लगा, बाबूजी ने खेत में गेहूं बोने के लिए भेजा था, अब क्या बोए। तुरंत उस बोरी को लेकर के यमुना जी के पास पहुंच गया और उस बोरी में यमुना जी की बालू भर ली और खेत में जाकर के आज धन्ना बालू को बो रहा है, रेत में रेत को बो रहा है। धन्ना ने आज रेत में रेत को बो दिया और आराम से फटकार के घर पे जाके सो गया। 15 दिन तक कोई खबर नहीं ली। बोले खेत में कुछ बोया ही नहीं होगा, तब आराम से सो रहा है फटकार के। अब तो पड़ोस में जो खेत थे उनके जो धनी थे वो आने लगे धन्ना के घर। धन्ना के पिताजी से बोले चौधरी साहब अब की बार तुमने कैसी फसल की है? अरे अद्भुत फसल है। धन्ना ने मन ही मन में सोची ये मरवाए के ही मानेंगे। आवाज थोड़ी कम करो। धन्ना ने मन ही मन में सोची आज तो ये मरवाए के ही मानेंगे। मोही चौधरी साहब ने बेटा जाकर के देखिए कहा है। अब धन्ना को तो पता था उसमें कुछ नहीं है। धन्ना ने बोला डरते डरते पिताजी तुम ही चले जाओ, मैं तो जब तक तैयारी करूं मार खावे की, मैं तो तैयारी करूं पनान की, क्योंकि मुंह में तो पना पड़ेंगी, खेत में तो कछु बोयो ना है। क्यों बाबूजी? धन्ना में तो पनाही पड़ेंगी, खेत में तो कछु बोयो ना है। अब तो धन्ना के पिताजी चौधरी साहब ने जाकर के देखा तो बड़ा अजीब दृश्य था। धन्ना के पिताजी दौड़े दौड़े घर पे आए। अरे धन्ना! इतने में तो धन्ना बेचारा ऊपर से नीचे तक पसीना में भीग गया। धन्ना कांपते कांपते कहे बताओ बाबूजी। बोले वाह बेटा तूने ऐसी फसल की है। धन्ना ने सोचा उसमें कुछ नहीं हुआ, पिताजी जरूर मारने के विचार में हमें कूटेंगे, सुताई करेंगे हमारी। बोले चल खेत पर लेके चलूं। अब धन्ना ने जाकर के देखा तो खेत में वास्तव में कोई अद्भुत फसल निकल रही थी। जो फसल धन्ना ने कभी नहीं देखी थी वो फसल धन्ना के खेत में खड़ी है। धन्ना ने मन ही मन में कही ए भगवान कहाँ है जी, वो तो बता दो। बोले धन्ना ये तुमने धर्म की खेती बोई थी तो ये तुम्हारे लिए धर्म को पैदा कर दिया है, धर्म को पैदा कर दिया है। धन्ना जाओ इस खेती को काट करके इसको मंडी में बेच दो, तुम्हारे पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास कितना धन है। आज धन्ना ने उस खेती को काट करके बेच दिया, उसमें से जितना धन आया उसमें से दान करने लगा। इसीलिए मैया जी क्या कहते हैं, अच्छा बड़ा धन्ना सेठ बन रहे हो, ये वही धन्ना सेठ है, ये वही धन्ना सेठ है जो हम कहते हैं कि लाला बड़ा धन्ना सेठ बन रहे हो है। वो धन्ना उस धर्म की खेती को बेच करके बहुत बड़े सेठ बन गए, दान करने लगे। ये वही धन्ना सेठ है, जाट के बेटे हैं। तो मैया जी धर्म की खेती बोओगे तो धर्म मिलेगा, पाप की खेती बोओगे तो पाप मिलेगा। धन्ना ने धर्म की खेती बोई तो उसे धर्म मिला। आज धन्ना को ये नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है, इसलिए कहते हैं